नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 18 जनवरी 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या। तो चलिए जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को सुबह 11 बजे यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अगले वर्ष वह मोरारजी देसाई के 10 बजट वाले रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा फुल फ्लेज्ड बजट होगा। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ज्वाइंट एड्रेस से होगी। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, जिसे CAV अनंत नागेश्वरन तैयार करते हैं। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल को सत्र एडजर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की। तो भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में एक अहम कदम सामने आया है। अमेरिका के पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सर्जियो गौर ने मुंबई में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास से खास मुलाकात की है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के फाइनेंशियल सेक्टर कोऑपरेशन को मजबूत करना रहा। बातचीत में डिजिटल पेमेंट्स, बैंकिंग सिक्योरिटी और आपसी ट्रेड फैसिलिटेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका भारत को एक ट्रस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर मान रहा है। इस सहयोग से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में न्यू टेक्नोलॉजी, बेहतर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और मजबूत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह बैठक दुनिया की 2 बड़ी आर्थिक शक्तियों को और करीब लाने वाला महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बात करते हैं अगले खबर की। तो दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे पर्यटकों के लिए एक जरूरी खबर है। रिपब्लिक डे प्रिपरेशंस और सिक्योरिटी रीजंस के चलते राष्ट्रपति भवन को 21 जनवरी से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। इस जानकारी का सबसे मुख्य हिस्सा यह है कि इस दौरान राष्ट्रपति भवन का सर्किट 1, जिसमें मुख्य इमारत और दरबार हॉल जैसे खास हिस्से शामिल हैं, वहां पब्लिक एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। हर शनिवार को होने वाली भव्य चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी को 11, 18 और 25 जनवरी के लिए रद्द कर दिया गया है। यह पाबंदी 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड और 29 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की रिहर्सल और सिक्योरिटी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। अगर आप इन तारीखों में दिल्ली आने वाले हैं तो अपनी ट्रेवल बुकिंग और टूर प्लान उसी अनुसार तय करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो भारतीय रेल यात्रा के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक चल सकती है, जिससे यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित होगी। यह पूरी तरह फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन है, जिसमें 16 आधुनिक कोचेस हैं और 823 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें स्वदेशी कवच सेफ्टी सिस्टम और CCTV कैमरास लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार ऑनबोर्ड फूड सर्विसेज भी खास होंगी। इसका किराया इकोनॉमिकल फेयर पर रखा गया है, जो 3rd AC के लिए लगभग 2300 रुपये से शुरू होता है। ऑटोमेटिक दरवाजे, मॉडर्न टॉयलेट और स्मार्ट पैसेंजर फैसिलिटीज के साथ यह ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों को एयरलाइन लाइक ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कल का दिन बेहद ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में 3250 करोड़ रुपए से अधिक के रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस खबर का सबसे बड़ा और गहरा फैक्ट यह है कि ये प्रोजेक्ट्स न केवल बंगाल बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के व्यापार और यात्रा की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन योजनाओं में एक लखी बालूर घाट और रानीनगर लालकोला रेल लाइनों का डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन शामिल है, जिससे ट्रेनों की स्पीड और कैपेसिटी दोनों बढ़ेंगी। इसके साथ ही NH-12 के नए सेक्शन का उद्घाटन किया गया है, जो मालदा को अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी देगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इन्वेस्टमेंट बंगाल को आधुनिक कनेक्टिविटी देने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे मालदा और आसपास के इलाकों में यात्रा आसान होगी और व्यापार को नई ग्रोथ मिलेगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2014 से MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर जूट किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाया है। MSP का मतलब है कि सरकार किसानों से कम एक तय प्राइस गारंटी देती है ताकि वे नुकसान न उठाएं। सरकार ने कच्चे जूट का MSP लगभग 2 गुना बढ़ाया है, जिससे किसानों की आय मजबूत हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जूट उद्योग में करीब 40 लाख परिवारों की आजीविका जुड़ी है और MSP बढ़ने से यह सेक्टर सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस नीति से जूट के अलावा मालदा के आम और रेशम उद्योग को भी लक्ष्यबद्ध विकास मिलेगा।
जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बल मिलेगा। दोस्तों, बढ़ते अब अगली खबर की तरफ तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यवतमाल जिले के लिए 4775 करोड़ रुपए के बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट के संशोधित खर्च को मंजूरी दे दी है। इसके पूरा होने से करीब 53,000 हेक्टेयर फार्मलैंड को सीधा पानी मिलेगा, जिससे सूखा प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना की मुख्य जानकारी यह है कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से फंड शॉर्टेज के कारण रुका हुआ था, लेकिन अब इतनी बड़ी फाइनेंशियल अप्रूवल मिलने से कैनल नेटवर्क और बाकी बचे काम तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। यह परियोजना केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि यवतमाल क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सुधारने के लिए भी बेहद जरूरी है। सरकार का यह कदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पानी के सही उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, बढ़ते अब अगली खबर की तरफ तो झारखंड की राजधानी रांची में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी सुविधा की शुरुआत हुई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में डिफेंस स्टेट सब ऑफिस का उद्घाटन किया है। अब झारखंड में सेना की लगभग 6178 एकड़ डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा, जिसके लिए पहले लोगों को बिहार के दानापुर जाना पड़ता था। इस ऑफिस के खुलने से आर्मी लैंड से जुड़े मामलों जैसे एनओसी अप्रूवल, जमीन के रिकॉर्ड्स अपडेट और अन्य प्रशासनिक काम अब तेजी और आसानी से पूरे हो सकेंगे। उद्घाटन के दौरान राज्यपाल ने इसे नेशन फर्स्ट विजन और बेहतर गवर्नेंस सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम बताया। यह नया ऑफिस रांची के रेडियम रोड चौक के पास स्थित है और इससे राज्य प्रशासन व सेना के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा। खासकर स्टूडेंट्स, स्थानीय नागरिकों और डिफेंस कर्मचारियों के लिए अब प्रक्रियाएं काफी सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। बात करते हैं अगले खबर की तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित 9 दिन की राम कथा के पहले दिन भाग लिया और अपने विचार साझा किए। यह कार्यक्रम मोहरी बापू के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति, धर्म और इंसानियत के मूल वैल्यूज पर प्रकाश डाला जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राम कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक लिविंग मैसेज है जो सही जीवन, डिसिप्लिन, भक्ति और करुणा जैसे मूल गुण सिखाती है। उन्होंने बताया कि राम कथा हमें ट्रुथ, नैतिकता और टॉलरेंस के साथ जीने की प्रेरणा देती है और भारत की विविध परंपराओं को यूनिटी के सूत्र में बांधती है। उन्होंने कहा कि भले ही कथा अलग अलग भाषाओं में कही जाए, लेकिन धर्म का कोर मैसेज एक ही है, शांति, मेलजोल और हार्मोनी के साथ जीवन जीना। यह आयोजन लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाने और जीवन के पर्पस को समझने में मदद करता है। दोस्तों, बढ़ते अब अगले न्यूज की तरफ तो भारत और कनाडा अपनी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री डेविड ईबी से बैठक में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को बढ़ाने पर गहरी बातचीत की है। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस और इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम इकोनॉमिक टाइज को नई दिशा देगा और दोनों देशों के बीच सस्टेन्ड एंगेजमेंट से न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। अब दोनों देश ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को गहरा बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। वहीं जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पर भारत आए हैं और उन्होंने दिल्ली मेट्रो का निरीक्षण भी किया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मेट्रो राइड भी की और मेट्रो प्रोजेक्ट निर्माण व संचालन की जानकारी ली। यह प्रोजेक्ट भारत जापान की मजबूत फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने मेट्रो के पहले चरण से वित्तीय सहायता दी है। इस यात्रा में मोतेगी ने पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। मोदी सरकार और जापान के बीच कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। बात करते हैं अब अगली खबर की तो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया अनुभव शुरू हुआ है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के प्रमुख विज्ञान केंद्र में वर्चुअल रियलिटी थिएटर ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया। यह VR थिएटर दर्शकों को अंतरिक्ष की दुनिया को इमर्सिव एक्सपीरियंस यानी बिल्कुल असली जैसा अनुभव देगा। इस थिएटर में दर्शक वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के जरिए न केवल पृथ्वी से अंतरिक्ष की यात्रा देख सकते हैं, बल्कि मिशन, रॉकेट लॉन्च और चंद्रमा मंगल की खोज जैसे दृश्य भी इन रियल टाइम लाइक एक्सपीरियंस देखेंगे। यह सुविधा छात्रों, युवाओं और स्पेस टेक्नोलॉजी प्रेमियों को STEM एजुकेशन यानी विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान को सीखने और समझने में मदद करेगी। इस VR थिएटर से जुड़े कार्यक्रम विज्ञान में रुचि बढ़ाने
और भारत के अंतरिक्ष मिशनों के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आज से पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का शानदार आगाज होने जा रहा है। 18 से 31 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। इस हाट में पूरे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से ज्यादा हुनरमंद कारीगर हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाओं को दुनिया के सामने रखेंगे। बात करते हैं अब अगले खबर की। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक वनडे से पहले टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। विराट कोहली, कुलदीप यादव और फील्डिंग कोच टी दिलीप ने सुबह की पवित्र भस्म आरती में भाग लिया। विराट कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 1750 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1773 रन पूरे किए हैं। 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 टाई पर है और रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। विराट हाल ही में फिर से आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। खिलाड़ियों की यह यात्रा बड़े मुकाबले से पहले मेंटल पीस और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक मानी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।